नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने एक्स पार्टनर को बुला नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप के बाद जिन्हें लग रहा है कि एक्स पार्टनर ही सब कुछ है, हमारा रिलेशनशिप ही सब कुछ था, और अब उन्हें भयंकर तरीके से अपने एक्स पार्टनर की नीड है, लेकिन एक्स पार्टनर उस समय पे अवेलेबल नहीं है। वो इंसान कह रहा है कि भैया देखो, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुमसे जो चाहे मांग लो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं दे पाएंगे। तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें। अब ऐसे केस में ऐसा सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है किसी ने आपकी ज़िंदगी में कोई आया, उसने लंबे चौड़े वादे किए और वो बिना जिम्मेदारी लिए वो इंसान रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहा है, और वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है, ना किसी टाइप का हमें कंपनसेशन दे रहा है। कंपनसेशन का मतलब है कि आप हमेशा उस इंसान से डिमांड करते हो कि भैया हमसे 2 मिनट बात कर लो, 4 मिनट बात कर लो, पूरी बात खत्म ना करो, लेकिन वो इंसान वो भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में ब्रेकअप हुआ है तो उसमें पहला एक डाउट आता है कि हम रिलेशनशिप में के बिना जी सकते हैं। तो हाँ भैया, रिलेशनशिप के बिना जीवन कटता है, बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, सब आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, लेकिन आगे बढ़ना तुम्हें नहीं सुनना है कि तुम्हें मूव ऑन करना है, ये तुम्हें नहीं सुनना है। तुम मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल सही दोस्त, कोई मूव ऑन नहीं करना चाहता है। तुम क्या करना चाहते हो? रिलेशनशिप को वापस पाना चाहते हो? नहीं, रिलेशनशिप को भी वापस पाना चाहते हो। तुम चाहते हो एक चीज़, वो है जस्टिस, न्याय। तुम ये चाहते हो कि वो इंसान रियलाइज़ करे, और तुम ये चाहते हो जितनी तकलीफ आज तुमको हो रही है या फिर जितनी तकलीफ में ब्रेकअप के बाद हुई थी, उस इंसान को भी एहसास हो कि आखिर तुम क्या महसूस कर रहे थे, आखिर तुम क्या महसूस कर रहे थे जब वो इंसान तुम्हारी कॉल कर रहा था, जब तुम कॉल पे रो रहे थे, उससे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी, उसको एहसास हो। तुम ब्रेकअप के बाद तुमने एक दिन कैसे काटे, उस बात का उस इंसान को एहसास हो। वो इंसान कितना बेगैरत हो चुका है तुमसे, वो इंसान कितना केयरलेस हो चुका है तुमको लेके, उस दौरान तुमने कैसे अब सर्वाइव किया, उस दौरान तुमने उस फेस को कैसे काटा, उस इंसान को समझ में आए और उसको पता लगे कि वादे तोड़ के जाना क्या होता है। तुम्हें एग्जैक्टली मेरे दोस्त ये चाहिए। तो पहली बात तो ये तुम सोच रहे हो कि रिलेशनशिप के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें भी लग रहा होगा कि भाई रिलेशनशिप के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कोई कैसे बिना रिलेशनशिप के रह सकता है। किसी की लव मैरिज हो रही होती है तो तुम उसको रिलेट कर लेते हो, तुम्हें लगता होगा यार हमारा भी एक पार्टनर था, वो भी होता, ब्रेकअप करके ना जाता तो हमारी भी जो है लव मैरिज हो रही होती। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सक्सेस बन जाओगे जीवन में, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई सक्सेस हो भी जाएंगे तो किसके लिए होंगे, तो किसके लिए? तुमने क्या है कि इस कंफर्ट जोन पकड़ रखा है रिलेशनशिप वाला। रही बात भूलने की, तो इसमें एक चीज़ होता है, कोई किसी को नहीं भूलता है, ठीक। बस क्या होता है, मेमोरीज जो हैं वो सरफेस में ऊपर आ जाती है दिमाग के, या फिर नीचे आ जाती है। तुम्हारे पास कोई भी कंटिन्यूस अवेलेबल है तो वो जो मेमोरीज होती हैं तुम्हारे सरफेस के नीचे आ जाती हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे एक्स के साथ हो रहा है, और जो तुम्हारी कोई ज़िंदगी तुम्हें जा रहा होगा, तुम्हारे हाथ से निकल रहा होगा, तो उसकी मेमोरीज तुम्हारे सरफेस पे आती है, जैसे तुम हो, ठीक है। वो तुम्हें अभी के लिए चाहिए। अगर वो इंसान अभी तुम्हें कॉल करके बोलते ठीक है भैया तुम परेशान होना बंद कर दो और हम तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, तो तुम्हारी 95% जो चाह उसको पानी की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसके मुंह से सुन लिया। क्योंकि अभी तुम कोई भी स्कीम लेके जाते हो, वो इंसान मना कर देता है। मतलब उस इंसान की हालत ये है कि उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, रिलेशनशिप के नाम से वो इंसान भड़क उठता है। उससे और कुछ भी मांग लो, हो सकता है उसके हाथ में हो, बस में हो, तो तुम्हें दे दे, लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप को तुमको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जितना ही तुमको रिलेशनशिप चाहिए उसको नहीं चाहिए, ठीक है। प्यार 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 अभी तुम ही कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें चाहिए। उस इंसान को भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे अवेलेबल है, क्योंकि भैया वो इस ही चीज़ से इरिटेट हो गया है, क्योंकि दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें, दिन भर इमोशनल बातें अच्छी नहीं लगती। दैट्स वाई वो इंसान चला गया है अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो करते हुए। तुम भी अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न ही फॉलो कर रहे हो। तुम्हें भी सब कुछ पता है भैया रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें भी यही पता है भैया एक्स जो जा रहा है इसको जाने दो, लेकिन तुम चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से चीज़ आ रही है, क्योंकि तुम साइकोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भैया कोई इंसान तुमको छोड़ के चला गया और तुम कुछ ना कर पाए, ठीक है। वो इंसान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो भी ये सोच के गुस्सा आ रही है, जब उसे ज़रूरत होती थी मेरी, जब उसे नीड होती थी कॉल करने की तो वो कॉल कर लेता था, और जब आज हमें नीड है उसको कॉल करने की तो उस इंसान को सुनना ही नहीं है। ये चीज़ गुस्सा भरती है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें लगता है कि भाई कैसे ये सब हो गया, फिर तुम उसको कॉल मिलाते हो ये चीज़ समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई अपने टाइम पे तो तुम बड़ा आ गए थे, अपने टाइम पे तो बड़ा बेबी बेबी करते थे कि मेरी कॉल उठा लो, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, तुमसे 2 दिन से बात नहीं हुई है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, रह नहीं पा रही, और आज जब मुझे ज़रूरत है तुम कहाँ चले जा रहे हो, तुम्हें सुनता ही नहीं। तो उस इंसान को वो भी नहीं सुनना है, क्योंकि रिलेशनशिप का डिस्कशन सुनते ही वो इंसान एकदम अपना आपा खो बैठता है और तुमको तुम्हारे ऊपर चिल्ला देता है, और वो इंसान फ़ोन काट के तुमको ब्लॉक कर देता है।
तो ये चीज़ तुम्हें खल जाती है क्योंकि तुम ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझो कि एक्चुअली तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुमको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअली तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हें करना क्या है। अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भैया सर किसी तरीके से रिक्वेस्ट कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, पैरों में गिर जाओ, इससे क्या पता वो मान जाए और तुम्हारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। तुम्हें पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम उस मोमेंट को मिस कर रहे हो। मैं दोस्त में उस इंसान को भी नहीं मिस कर रहे हो। जब तुम्हारा रिलेशनशिप शुरुआत हुआ तो उसके शुरुआत में जो जैसा तुमने बिताया तो तुम्हें वही वाला मोमेंट चाहिए। तुम्हें पहले की तरह अटेंशन चाहिए, पहले की तरह चाहिए कि वो इंसान तुमको पूछे, पहले की तरह तुम्हें प्यार करे, पहले की तरह तुम्हें अटेंशन दे, यही सब चाहिए तुमको, ठीक है। और ये आज क्यों फील हो रहा है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब तुम उस इंसान को पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हें हाथ से निकल रहा है। तो यही चीज़ है, जितना तुम्हें प्यार आ रहा है अपने एक्स पार्टनर पे, जितना रिलेशनशिप में भी नहीं आया होगा। तुम ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त? तुम्हें जितना आज प्यार तुम उसको कर रहे हो, रिलेशनशिप में भी तुमने कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था वो इंसान तुम्हें पहुँच हुए हैं। तो रही बात, अब ये ठीक कैसे होगा कि भैया अब ये तो हो गई हमारी कथा, ठीक है, कि हमारे साथ हुआ गया, अब इसको सही कैसे करना है? देखो सही ऐसे करना है कि देखो अपने किसी के जीवन में अगर तुमने अपनी अवेलेबिलिटी या ओवर अवेलेबिलिटी तुमने कम कर दी तो उस इंसान को समझ में आने लगेगा कि वो इंसान अपने आप प्रायोरिटी में तुमको ऊपर रखेगा। भैया रिलेशनशिप होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि भैया सब कुछ सारा दारोमदार तुम्हारे पे टिका हुआ है। तुमको देख के वो इंसान रिलेशनशिप में आया और तुम बदल जाते हो तो तुमको छोड़ के भी चला जाएगा, ठीक है। तुम क्यों उसके पास टिके हुए हो? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर वो फैक्टर दिख रहे हैं, तुम्हें वो परफेक्ट इंसान दिख रहा है, ठीक है, तुम्हारा एक्स पार्टनर, इसीलिए टिके हुए हो। तुम्हें लगता है कोई और मिल नहीं पाएगा ना, तुम इस इमोशनल कंडीशन में हो कि किसी और को एंटरटेन तुम कर पाओ। तुम्हें भैया दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते तुम्हें सिर्फ एक्स की याद आती है, सिर्फ इस वजह से परेशान हो मेरे दोस्त। और इसमें कोई बात नहीं है इसमें। और दिन रात याद क्यों आ रही है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। बढ़ेगा कैसे? काम करने से बढ़ेगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो भैया लोगों की पहुंच से बाहर हुई है। अब पहुंच से बाहर होंगे उससे क्या होगा कि सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी बढ़ेगी, ठीक है। लोग प्रायोरिटी लिस्ट में तुमको ऊपर करेंगे क्योंकि तुम लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगे, लिमिटेड टाइम स्लॉट में तुम अवेलेबल होगे। तब वो इंसान तुम्हें वैल्यू करेगा, तब वो इंसान तुम्हें कंसीडर करेगा। कोई भी इंसान अपनी प्रायोरिटी में ऊपर लेके आएगा क्योंकि उसे लगेगा भैया समय से इससे बात कर लो वरना इनसे बात हो नहीं पाएगी। दूसरी चीज़ है भैया अपनी आपको नॉर्मल रखने की कोशिश करो कि यह है कि हर चीज़ पे इमोशनली रिएक्ट आपको नहीं करना है और हर चीज़ पे रिएक्शन नहीं देना है। पहली बात, जब तक आपका सब कुछ सही नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी इमोशनल बातें, रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें नहीं करनी है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने से। तो डेली कुछ ना कुछ काम करना है, कोई ना कोई काम मेरे दोस्त पकड़ लो क्योंकि काम तुम्हें कभी भी झुकने नहीं देगा। क्योंकि काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो जब तुम कोई भी काम करते हो तो वो आता है एक रिवॉर्ड सिस्टम के साथ। कहने का मतलब जैसे तुमने कोई काम किया तो उसमें सक्सेस मिल गई तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है हाँ भाई किसी काम का आदमी हूँ मैं। तो ये चीज़ तुम्हें अपने अंदर लानी है, ठीक है, कि हमें काम करना है। और जब इमोशनली स्टेबल हो जाओगे ना मेरे तो अट्रैक्टिव अपने आप ही लगने लगोगे अपनी बातों से। दिन भर अपनी बातें करना, दिन भर रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत की बातें करना मेरे दोस्त कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। जब तक बेटर नहीं हो जाते हो कोई भी इमोशनल बातें आपको नहीं करनी है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तुम्हें सही गलत सोचने का खुद ही दिमाग आएगा, सही गलत सोचने का, डिसीजन लेने का तुम्हारे अंदर पावर आएगा। तब तुम्हें खुद लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तुम्हें खुद पता चलेगा इनको भुलाना है इन भाई साहब को कि या फिर इनसे बदला लेना है या फिर इनको रियलाइज़ कराना है, फिर इनको हैंडल कैसे करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो मेरे दोस्त। पूरी दुनिया तुम्हें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में होगा। तो आज वीडियो में